इंग्लैंड की टीम को लगा एक और बड़ा झटका, जहां इंग्लैंड की टीम का कल प्लेइंग 11 आया था। हमने देखा था दो बड़े बदलाव किए गए थे, जहां मार्क वुड के जगह ओली रॉबिन्सन आए और रेहान अहमद की जगह शोएब बशीर। हमें लग रहा था कि मे भी उनके एक्स फैक्टर हैं, स्ट्रेटेजी के लेकर। हाँ स्ट्रेटेजी के लिए किया हो, जैसा कि वो कहते हैं कि एक्स फैक्टर है शोएब बशीर, इसलिए उनकी जगह रेहान अहमद को लाया गया है। मार्क वुड भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनके जगह ओली रॉबिन्सन को लाया गया। ये वाला जो चेंज था कुछ समझ नहीं था, समझ के परे था। लेकिन हमको ये लग रहा था कहीं ना कहीं दिव्यांशु की स्ट्रैटेजी में बिल्कुल चेंज करना चाह रही है, जिस तरीके से मैच हारी थी उस बिल्कुल कॉम्बिनेशन के चलते। इसलिए शायद कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने दूसरा अपनाया, रेहान अहमद की जगह शोएब बशीर को लाई। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि शोएब बशीर को रेहान अहमद की जगह इसलिए लाया गया है क्योंकि रेहान अहमद ने सीरीज से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है और वो अपने घर ब्रिटेन में वापस लौट चुके हैं अपनी फैमिली रीजंस के चलते। बिल्कुल पर्सनल रीजंस के वजह से अब जो है रेहान अहमद वापसी कर चुके हैं। अब नहीं खेलने वाले हैं इस सीरीज का कोई भी मुकाबला। चौथे में तो वैसे ही वो प्लेइंग 11 के बाहर थे और पांचवा मुकाबला भी नहीं खेलेंगे। पर्सनल रीजंस के कारण रेहान अहमद अब बाहर चले गए। मुझे लग रहा है सारे ही इनिंग्स में, सारे ही मुकाबले में जो एक मुकाबला बचा है धर्मशाला, उसमें भी शोएब बशीर ही नजर आएंगे उनके जगह, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक झटका है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके का रेहान अहमद गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, अब तक 11 विकेट चटका चुके हैं। थोड़ी थोड़ी विकेट्स निकाल के दे रहे बिल्कुल थे। पहले मुकाबले की बात करें 2 विकेट चटकाया, फिर दूसरे मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, 6 विकेट लिए थे। पहले इनिंग में 3, दूसरे इनिंग में 3, फिर तीसरा मुकाबला था उसमें भी 3 विकेट चटकाए थे। तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी से बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और साथ ही साथ अगर हम बल्लेबाजी की भी बात करें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं। 20 रन 30 रन आप उनको नाइट हॉक बना देते हैं, वो उस टाइम भी टिके रहते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। तो एक अच्छे प्लेयर थे, एक अच्छे ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी से भी एक अच्छी साझेदारी देके जाते हैं। बिल्कुल, ये इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा झटका बिल्कुल है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। और साथ ही साथ पहले ही बॉलिंग लाइनअप जो है उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही इंग्लैंड की। हम देख रहे हैं गेंदबाजी आके हमने बल्लेबाजों ने, भारतीय बल्लेबाजों ने 450-500 रन मार दिए। कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। फिर जिस तरीके से आपके पहले ही आप इतने रन खा रहे हैं, उसको लेकर फिर जो आपका गेंदबाज अभी तक खेल रहा था, तीनों मुकाबले खेला है, जब तक वो थोड़ा आइडिया ले रहा था इंडिया की पिचेस का, हो सकता है आने वाले मुकाबले में, अगले मुकाबले में अच्छा कर सकते थे। लेकिन अब जो है फैमिली रीजंस के चलते वापस चले गए, तो बिल्कुल मुझे लगता है कप्तान बेन स्टोक्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस है, वैसे ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ओपनिंग ऑर्डर जो है, जब जितना रन बना दे उसके बाद तो हर एक बल्लेबाज नाकामयाब है, बिखरता हुआ चले जाता है, बिल्कुल कोलैप्स, ताश के पत्तियों की तरह बिखर जाता है। और जो भी रन बना रहे हैं गेंदबाज बना रहे हैं, कभी मार्क वुड 33 रन की पारी खेलते हैं, कभी 10-20 रन रेहान अहमद बना लेते हैं। तो इस मौके पर अगर आपका कोई बैटिंग डेप्थ खत्म हो जाता है, कोई ऐसा गेंदबाज चला जाता है जो कि बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेता है, 10-20 रन 30 रन की साझेदारी देके जाता है, आपके एक एंड से साझेदारी बना के रखता है कि विकेट का कोलैप्स ना हो, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका है इंग्लैंड की टीम के लिए। क्योंकि इस समय ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो कि आपके एक एंड से टिका रहे, विकेट गिरने के बाद कोलैप्स को बचा के रखे। और रेहान अहमद उस लायक थे, क्योंकि रन भी बनाते थे और कोलैप्स को कहीं ना कहीं रोक सकते थे। विकेट अगर गिर रहा है एंड ऑफ द सेशन, तीसरे सेशन में, तो नाइट हॉक भी बना दिए जाते थे। अब ये बहुत बड़ा झटका हो गया इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि शोएब बशीर उनके जगह पर प्लेइंग 11 में है और वो उतनी, मतलब वो बल्लेबाजी कर नहीं पाते। गेंदबाजी से जो करेंगे, बल्लेबाजी उनको आती नहीं है। तो एक झटका, और अभी तक उनका रिप्लेसमेंट अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। हालांकि बॉलिंग की अगर दिव्यांशु हम बात करें, इकोनॉमी जो थी थोड़ी हायर थी, मतलब रन्स खा रहे थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार खुद भी बोला था कि मैं रन्स की मुझे परवाह नहीं रहती, अगर चौका मुझे मेडन ओवर पसंद नहीं है, मुझे मेडन ओवर पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि बल्लेबाज जो मुझे चौका मारे और उसी उसमें शॉट्स खेले और गलती करे, और मेरे को विकेट निकालना पसंद है। और हम देख भी रहे थे उनके साथ हो भी ऐसे रहता, काफी महंगे भी साबित हो रहे थे, रन भी पड़ रहे थे, लेकिन जो है क्रूशियल स्टेज पे विकेट निकाल के दे रहे थे। जिस तरीके से हम देख रहे थे, जैसे ही कोई पार्टनरशिप पनपती इंडिया के बल्लेबाजों के बीच, तुरंत बेन स्टोक्स उनको लेकर आते। हालांकि मुझे एक शिकायत ये थी बेन स्टोक्स से कि देर में लेकर आ रहे थे उनको, रेहान अहमद को, लेकिन जैसे ही उनको लेकर आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में अपना काम कर रहे थे, विकेट निकाल के दे रहे थे क्रूशियल स्टेज पर। लेकिन अब लगता है मुझे कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका हो सकता है साबित इंग्लैंड टीम के लिए। बिल्कुल, और रेहान अहमद का अब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। देखने लायक बात होगी कि रिप्लेसमेंट कौन आता है, एक ऑलराउंडर स्पिन गेंदबाज या कोई और की कोई तेज गेंदबाज को रखते हैं या कोई बल्लेबाज को डालते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरीके का निर्णय लेती है इंग्लैंड की टीम। क्योंकि जो स्थिति है इंग्लैंड की टीम की, हालत खराब है, ना तो बल्लेबाज कुछ कर रहे हैं, ना तो गेंदबाज कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है लेकिन कहीं ना कहीं शोएब बशीर के लिए एक अच्छा मौका है, दोनों मुकाबलों में का मौका बढ़िया है। जिस तरीके से हम भारतीय उनके गेंदबाजों की बात कर रहे थे कि आकाशदीप का डेब्यू है, तो कहीं ना कहीं शोएब बशीर के लिए भी ये अच्छा मौका, जिस तरीके से उनको एक्स फैक्टर बता के लाया गया था, टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था, बेन स्टोक्स ने इतना बैक किया था अपने खिलाड़ी को एक्स फैक्टर बता के, तो उनके लिए कहीं ना कहीं
स्टेज सेट हो चुका है कि मैं जिम्मेदारी लूँ और विकेट निकाल कर दूँ, ताकि इंग्लैंड की टीम को मैं प्रूव कर सकूँ कि क्यों मेरे बारे में इतनी बातें हो रही थी। बाकी रेहान अहमद जो ये सीरीज से बाहर चले गए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।